भगवान ने हमें जैसा जीवन दिया है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जो लोग भगवान द्वारा दिए हुए जीवन को स्वीकार कर लेते हैं वो अपने जीवन में खुश रहते हैं, और जो भगवान द्वारा दिए हुए जीवन को स्वीकार नहीं करते वे अपने जीवन में दुखी और परेशान रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक 10-12 साल की अपाहिज लड़की होती है जो अपने पैरों से चल नहीं सकती। वह उसकी माँ उसे व्हील चेयर में बैठाकर अंदर बाहर के नज़ारे दिखा दिया करती थी। वह लड़की अपनी उम्र के बच्चों को खेलते कूदते देखती तो वह बहुत परेशान होती और दुखी होती और अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोने लगती थी। दोस्तों, वह लड़की अपने भाग पर, क्योंकि उस लड़की के भाग में भगवान ने यही लिखा था, उस लड़की की माँ उसे व्हील चेयर पर बैठाकर ऊपर वाले कमरे में खिड़की के पास बैठा दिया करती थी। वह खिड़की के पास से बच्चों को पार्क में खेलते कूदते देखती और अपना मनोरंजन करती और खुश हुआ करती थी। एक दिन वह उस खिड़की के पास बैठी हुई थी। बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी। वह उस खिड़की से ठंडी ठंडी हवा ले रही थी और बारिश के नज़ारे देख रही। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है और उसे आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। वह इंद्रधनुष को देखकर खुश हो जाती है और दौड़ अपनी माँ को हैरानी से और बुलाती है कि माँ इधर आओ, ये देखो आसमान में क्या दिखाई दे रहा है। वह आसमान में इंद्रधनुष को देखकर खुश होती है और उसमें बहुत सारे रंग थे। तो उसकी माँ कहती है, बेटी ये इंद्रधनुष है। तो बेटी कहती है, माँ इंद्रधनुष क्या होता है? ये बारिश के बाद निकलता है बेटी, थोड़ी देर के लिए निकलता है और छिप जाता है। यह लोगों के जीवन में खुशी और रंग भर देता है। थोड़ी देर बाद वह छिप जाता है। वह लड़की दुखी हो जाती है। वह कहती है, माँ ये तो चला गया है। उसकी माँ बोलती है, बेटी ये थोड़ी देर के लिए आता है और थोड़ी देर में ही लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भर जाता है। यह देखकर वह बोलती है कि माँ मुझे अगली बार इंद्रधनुष बहुत देर तक देखना है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर बारिश का मौसम होता है, बारिश होती है। उस लड़की की माँ को याद होता है कि उसे अपनी बेटी को इंद्रधनुष दिखाना है। इंद्रधनुष निकलने की पूरी उम्मीद होती है। वह अपनी बेटी को पहाड़ी पर ले जाती है जहाँ से इंद्रधनुष बहुत साफ साफ दिखाई दे। अब इंद्रधनुष निकल आता है। उसकी बेटी, वह बच्ची इंद्रधनुष देखने लगती है और इंद्रधनुष को देखकर बहुत ही खुश होती है और मन ही मन यह कहती है कि इसमें कितने सारे रंग हैं, कितना प्यारा है ये। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद जब इंद्रधनुष कहता है, अच्छा प्यारी बच्ची, अब मेरा छिपने का टाइम है, हम चलते हैं। तो उस पर वह लड़की बोलती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? तब इंद्रधनुष बोलता है कि बेटी प्यारी बच्ची, हमें भगवान ने हमारा जीवन काल थोड़ा सा ही दिया है। हम अपने थोड़े से जीवन काल में ही थोड़े समय के लिए आते हैं। इस पर वह कहती है कि आपने भगवान से इस बारे में पूछा क्यों नहीं कि आपका जीवन भगवान ने इतना थोड़ा क्यों दिया? जब वह इंद्रधनुष बोलता है कि हमने भगवान से पूछा तो वो कहा, तुम्हारा जीवन थोड़ा ही सही, लेकिन तुम्हारा जीवन बहुत मनमोहक होगा, तुम लोगों के जीवन में रंग भर दोगे। तो हमने अपने भगवान की मर्जी के सामने अपने जीवन की यह स्वीकृति स्वीकार कर ली और हम इसी में खुश हैं। हमारा जीवन थोड़ा ही सही, लेकिन हम लोगों के जीवन को खुशी और रंगों से भर देते हैं। इंद्रधनुष चला जाता है। दोस्तों, इंद्रधनुष की तरह ही हमें भी अपने जीवन में स्वीकृति को अपना लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन कैसा ही सही है, हमें खुश रहना चाहिए। दोस्तों, दूसरी एक और परिस्थिति, वो कहावत है दोस्तों कि लोगों का जीवन जो होता है एक लॉटरी की तरह होता है। किसी की लॉटरी 10,000 की लगती है, किसी की लॉटरी 10 लाख की लगती है, किसी की लॉटरी 1 करोड़ की लगती है। दोस्तों, ऐसा ही हमारा जीवन है। कोई सर्व संपूर्ण नहीं, किसी में कोई गुण ज़्यादा है, किसी में कोई गुण अवगुण ज़्यादा है। कोई किस तरह का भगवान ने बनाया, कोई किस तरह का बनाया। किसी ने भगवान को स्वस्थ, किसी को भगवान ने स्वस्थ बनाया है, किसी को अस्वस्थ बनाया है। कोई ज़्यादा उम्र के लिए आया है, कोई कम उम्र के लिए आया है। कोई पूरी ज़िंदगी बीमारी में कट जाती है, किसी की ज़िंदगी स्वस्थ रहता है और बड़े आराम से जीता है। कोई थोड़े समय के लिए आता है, कोई ज़्यादा समय के लिए आता है। कुछ कुरूप होते हैं, कुछ सुंदर होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ ठिगने होते हैं। तो भगवान सभी को तरह तरह का जीवन देता है। हमें एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान ने जैसा जीवन दिया है हमें उसी में खुश होना चाहिए। एक खुश होने की एक चाबी है जिसको हमने शुरू में आपसे बताया था। आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं उसका शीर्षक स्वीकृति। हमें अपने जीवन में भगवान ने जो हमें परिस्थिति दी उनको स्वीकृति दे देनी चाहिए। यदि कोई स्वीकृति हम बदल सकते हैं तो उन्हें हमें बदल के बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए, और जिस परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते उनको हमें अपना लेना चाहिए और उनको स्वीकृति की चाबी दे देनी चाहिए। क्योंकि अगर स्वीकृति की चाबी दे देंगे तो हमारा जीवन खुश रहेगा। जीवन थोड़ा ही सही, लेकिन हम लोगों के जीवन में खुशी और रंग भरने का काम करेंगे।
इंद्रधनुष की तरह इंद्रधनुष का जीवन थोड़ा होता है, वह थोड़े समय के लिए आता है और लोगों के जीवन में खुशी और रंग भर देता है। ऐसे ही हमें अपने जीवन को, थोड़ा है या ज़्यादा है, सुख में है या दुख में, जैसा भी है, हमें अपने जीवन को अच्छे से, प्यार से, खुशी से जीना चाहिए और मिलजुल कर जीना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।